हेलो गाइस, कक्षा 10 गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछले क्लासों में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे, जिसमें से मैंने 9 सवाल करा दिए थे और अब आज 10वां सवाल हमको कराना है। तो 10वां सवाल इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आने वाले हैं और इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। कक्षा 10 जो है गणित के सारे क्वेश्चन जो है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का हम बताएंगे आज। सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसको आप देख लेंगे। ये कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये एक जो है आपकी यहाँ पर 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। यहाँ पे ये 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है आपकी। इसको मान लीजिए 80 मीटर है। इसको पॉइंट मान लीजिए ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसकी चौड़ाई जो है ये 80 मीटर है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है आपकी। और ये कहता है कि सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा ये लगा हुआ है और एक खंभा ये लगा हुआ है। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभे के शिखर के उन्नयन कोण यहाँ पर देख लीजिए। खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने अंश हैं? 30 अंश हैं और 60 अंश है। यहाँ पर जो है ये 30 अंश है ये, और ये जो है ये 60 अंश है। लगभग आप बना लीजिएगा। ये 30 अंश हैं और ये 60 अंश है। ये समान लंबाई के 2 खंभे हैं। 30 अंश है और 60 अंश है। ये 60 अंश है आपका। समान लंबाई के 2 खंभे हैं जो 30 अंश और 60 अंश हैं। तो कहता है ये कि यदि तो खंभे की ऊंचाई और खंभे की बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभे की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए बी ये मान लीजिए सी है, ये आपका डी है, ये मान लीजिए ई है। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से ए से डी की बीच की दूरी को x मान लीजिए यहाँ से, और इसके बीच की दूरी को कितना हो जाएगा? ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में आ जाइए। समकोण त्रिभुज ए सी डी में आ जाइए। सबसे पहले ए सी डी में समकोण त्रिभुज ए सी डी में आ जाइए। tan 60 निकाल लीजिए। tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब को हम मान लेते हैं h, और आधार कितना? x है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? h बटे x हो जाएगा। tan 60 का मान रख दीजिए। tan 60 का मान रख दीजिए √3। तो √3 बराबर हो जाएगा h अपान x। तो h बराबर हो जाएगा √3x। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, और अब आगे देखिए। समकोण त्रिभुज डी बी ई डी में, इसमें ले लीजिए tan 30 बराबर हो जाएगा कितना? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब इसका h मान लीजिए। दोनों का h बराबर है h बटे
और यहाँ पर ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान रख दीजिए 1/√3 बराबर हो जाएगा h 80 माइनस एक्स, और यहाँ पर लिख दीजिए 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा √3h के। √3h बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस एक्स बटा √3। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर। दोनों का मान रख दीजिए। तुलना करने पर हम दोनों का मान रख देते हैं। 80 माइनस एक्स अपान √3 बराबर हो जाएगा √3x। तो √3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए, √3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपान, ये कितना है? 80 माइनस एक्स अपान √3, 80 माइनस एक्स अपान √3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये √3 इधर ले आए तो 3√3 कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3 के x बराबर 80 माइनस एक्स। तो 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो इसको इधर ले आए, 3x प्लस x बराबर 80 हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 80 और x बराबर हो जाएगा 80/4। तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है? ये हमको पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी। तो खंबे से बिंदु की दूरी, पहले खंबे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, पहले खंबे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, प्रेक्षण बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी? प्रेक्षण बिंदु की दूरी, पहले खंबे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगी 20 मीटर, और दूसरे खंबे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगी 80 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 मीटर। 80 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? ये 60 मीटर आपका हो जाएगा पहले खंबे से। नहीं, पहले खंबे से बीच की प्रेक्षण दूरी कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 20, और दूसरे की पहले की 20 हो जाएगी और दूसरे की हो जाएगी 80 माइनस 20, यानी 60 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आपका हो गया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पहला 10वां सवाल समाप्त हो गया। अब 11 नंबर सवाल पे हम आते हैं। 11वां सवाल क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। आराम से इसको हम कर लेते हैं 11 नंबर सवाल को। 11 नंबर सवाल क्या कहता है? ये सवाल कहता है 11 नंबर, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूरी और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। चित्र में दिखाया है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताओ। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर के तट पर एक नहर है, ये आप बना लीजिए, यहाँ पर एक नहर बना लीजिए। यहाँ पर इस तरह से एक नहर है, छोटा सा, इस तरह से आप मान लीजिए कि नहर है। नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इस तरह से, इसको सीधा बना लीजिए। नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिए। और यहाँ से
टीवी टावर जो बना हुआ है, ये टीवी टावर है, इस तरह से टीवी टावर बना हुआ है। इसके एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण है 60 अंश, और जब कुछ दूरी चलते हैं यहाँ पर आ जाते हैं तो उसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। इसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। ये दिया हुआ है कि ये बिंदु डी है, ये बिंदु सी है, और ए बिंदु दिया हुआ ए है, और ए बिंदु दिया हुआ है बी है। ठीक है। और कितनी दूरी चलने पर? 20 मीटर की दूरी चलने पर इसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। दोनों ये मान हमको ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, टावर की ऊंचाई h है, माना टावर की ऊंचाई h है। लिख दीजिए इसे, माना टावर की ऊंचाई h है। कितनी है? h है। h मीटर मान लीजिए, टावर की ऊंचाई h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी में, ए बी सी में कितना हो जाएगा? tan 60 का मान लिख दीजिए। tan 60 बराबर हो जाएगा h अपान, इसको मान लीजिए x, कुछ मान लीजिए h अपान x मान लीजिए। इसकी दूरी किसको मान लीजिए? हम x मान लेते हैं। बी सी की दूरी x है, तो tan 60 का मान √3 बराबर होता है h अपान x। तो h बराबर हो जाएगा √3x। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। उसी तरह से सवाल है ये। और समकोण त्रिभुज आ जाइए, दूसरे में आ जाइए। समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में कितना हो जाएगा? इसमें भी निकाल लीजिए। tan 30 बराबर हो जाएगा कितना? आधार बटे लंब बटे आधार, h बटे ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 30 का मान रखा है आपने, तो ये x है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 20 + x, क्योंकि ये पूरी दूरी लेंगे, db दूरी लेंगे। db दूरी कितनी हो जाएगी? ये db दूरी लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20 + x हो जाएगी। db दूरी कितना हो जाएगा? tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 20 + x हो जाएगा। 20 + x, तो h √3 बराबर हो जाएगा। यानी आपकी वैल्यू हम निकाल लीजिए 1/√3। h की वैल्यू यहाँ रख दीजिए √3x। ये समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 का प्रयोग 2 में करने पर, समीकरण 1 का प्रयोग 2 में करने पर, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, इस तरह लिख दीजिए। समीकरण 2 में करने पर 1 का प्रयोग 2 में कर लीजिए, 1 का प्रयोग 2 में कर लीजिए, यानी h के स्थान पर √3x रख दीजिए। 1/√3 बराबर हो जाएगा √3x बटे 20 + x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 कितना हो जाएगा? √3 कितना हो जाएगा? 3x, और 3x बराबर हो जाएगा ये कितना? 20 + x, 20 + x हो जाएगा। ठीक है। अब इधर ले आइए। 3x - x बराबर हो जाएगा 20, यानी 2x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20/2, यानी x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो हमारा ये पूछ रहा है, हमारा ये पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। तो टावर की ऊंचाई आपकी आ गई। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? टावर की ऊंचाई आ गई आपकी 10 मीटर। ठीक है। और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई आ गई आपकी 10 मीटर। ठीक है। और नहर की, टावर की ऊंचाई 10 मीटर आ गई, और नहर की चौड़ाई, ये x बराबर आया है। x बराबर कितना आया है? नहर की चौड़ाई। ये नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई, और टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। टावर की ऊंचाई,
टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, टावर की ऊंचाई, ये नहर की चौड़ाई आ गई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर √3x हो जाएगा। h बराबर है, यहाँ पर आप मान रख दीजिए, h बराबर है √3x और h बराबर हो जाएगा √3 का मान 1.732 इंटू 10, तो h बराबर हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, 17.32 मीटर लिख दीजिए या 10√3 मीटर लिख दीजिए, तब भी चल जाएगा। तो इस तरह से नहर की चौड़ाई आ गई आपकी 10 मीटर। ये जो नहर की चौड़ाई है ये दोनों आ गई, x की वैल्यू 10 मीटर और ऊंचाई आ गई आपकी कितनी आ गई, ऊंचाई आपकी आ गई 17.32 मीटर या 10√3 मीटर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सवाल नंबर 11 हो गया है। अब सवाल नंबर 12 पे आते हैं। 12 देखिए, सवाल नंबर 12 क्या कहता है। बहुत आसान सवाल ये भी है आपका, आराम से देखिए। ये सवाल नंबर 12 कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में एक केबल टीवी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 मीटर ऊंचे भवन में एक केबल टीवी का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है कि टावर की ऊंचाई आपकी कितनी हुई। ठीक है, तो कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन एक है ये, इस तरह से भवन बना दीजिए। 7 मीटर ऊंचा भवन है ये आपका, इस तरह से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टीवी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहाँ ये भवन हो गया और एक केबल टीवी हो गया। केबल टीवी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये डिग्री जो है आपकी है ये 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपकी 60 डिग्री है। तो इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, किसी को कुछ मान सकते हैं, इसको ई मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, और उसके पाद का यहाँ से आप मिला दीजिए, इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो हमको क्या ज्ञात करनी है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको टावर की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। टावर की संपूर्ण ऊंचाई, टावर की ऊंचाई मतलब टावर की संपूर्ण, यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, इसको h मान लीजिए। ठीक है, यानी ए बराबर h मान लिया। ए बराबर कितना है h के, तो tan 60, समकोण त्रिभुज बार बार नहीं लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ACE में, समकोण त्रिभुज किसमें ACE में h बटा कितना हो जाएगा, h बटा हो जाएगा ये दूरी कितनी है c दूरी, h बटा c मान लीजिए। अब tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा c, और c बराबर 7 मीटर है। c कितनी मीटर है 7 मीटर, c कितना मीटर है 7 मीटर, c जो है आपका वो 7 मीटर। ये कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टीवी के शिखर उसके पाद का ऑलमोस्ट टावर की ऊंचाई कहते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है तो c बराबर है ये 7 मीटर। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 7 मीटर है आपकी, तो tan 60 बराबर हो जाएगा, tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर h बटे 7 हो जाएगा। तो अब आप वैल्यू इसकी निकाल लीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए किसके बराबर है h के बराबर है, यानी h बराबर हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं 7√3 मान लेते हैं ए बराबर। और संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी
संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी? संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगी ए प्लस ई बी। ए कितना है? 7√3 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? 7√3 प्लस 1, इतना मीटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? ध्यानपूर्वक देख लीजिए इसको, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ये कैसे आया x बराबर? मान लीजिए ये 7 मीटर, ये कैसे आया है? तो इसको निकाल लीजिए। त्रिभुज ये आपका ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं हम कितना? x मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो हमने ए जो है ये 7 कैसे निकाला सी, इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। शॉर्टकट में हमने निकाल दिया था, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर tan 45 बराबर कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए ये 7 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है। सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी है? x। इसको मान लीजिए x लंब बटे आधार। 7 थीटा अंश के सामने वाला लंब होता है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, और जो बच जाता है वो आधार होता है। लंब बटे आधार, तो लंब बटे 7 बटे x, 1 बराबर हो जाएगा 7 बटे x। तो x बराबर हो जाएगा 7। x बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो हमने जो c की वैल्यू रखी, चूंकि ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट रख दिया था, यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है आपको कि इसकी वैल्यू हमने 7 कहाँ से रख दी, c की वैल्यू 7 कहाँ से रख दी। तो ये ट्रायंगल की सहायता से हम c की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब हमको ज्ञात करना है संपूर्ण ऊंचाई। तो संपूर्ण ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? संपूर्ण ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? संपूर्ण ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ए प्लस ई बी हो जाएगी। तो ए की वैल्यू है, यह हमने यहाँ निकाल दिया है, इसको हम निकालने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण ऊंचाई हमने ए प्लस ई बी इतना निकाल दिया, इतना मीटर आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तो इस तरह से 12 नंबर सवाल आपका ये हो जाता है। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। इसके बाद अगला सवाल आते हैं 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल कहता है कि ये कहता है कि समुद्र तल से 17 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाज़ों की अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के, ये समुद्र तल है, यहाँ पर ये समुद्र तल है ये मान लीजिए, और ये 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ये समुद्र तल है आपका, क्यू समुद्र तल है, और 75 मीटर ये लाइट हाउस है। यहाँ पर पी जो है ये 75 मीटर लाइट हाउस है। शिखर से 2 जहाज़ों की अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। शिखर से देखने पर 2 जहाज़ों के अवनमन कोण, 2 जहाज़ों के अवनमन कोण कितने कितने अंश हैं? 30 अंश है और 45 अंश है। 2 जहाज़ों के अवनमन कोण, एक तो 30 अंश है और एक 45 अंश है। तो ये जो होगा आपका 2 जहाज जो बनेंगे उनके अवनमन कोण कितने कितने आएंगे? एक तो 30 अंश का आ जाएगा, एक 45 अंश का आ जाएगा। ये जो होगा 45 अंश का होगा। ये कितने डिग्री का होगा? ये 45 डिग्री का होगा। और ये ऊपर वाला जो होगा ये 30 अंश होगा। ये ऊपर वाला कितने डिग्री का होगा? ये 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये 30 डिग्री ये हो जाएगा,
एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब चूंकि जहाँ से जो लगा रहेगा वही कोण आएगा आपका। तो अब यहाँ पे देखिए दो बने हुए हैं, तो एक तो सीधे आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है आपका एक लाइन यहाँ से जाएगी, एक लाइन यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे अवनमन कोण यहाँ से बनेगा, ये ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यहाँ से अवनमन कोण बनेगा। तो जो ये अवनमन कोण बनेगा, ये वाला पोर्शन जो बनेगा आपका यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा, ये जो होगा ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री आपका। ये 45 डिग्री होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसी में कन्फ्यूजन होता है। आइए 30 डिग्री का होगा। अब ये 30 ये लगा हुआ, इसके साथ एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 30 डिग्री का होगा और ये होगा 45 डिग्री का। इसी को समझना है केवल, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये सवाल दिया हुआ है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। 30 और 45 अंश है, यानी यहाँ से देखने पर तो एक तो 30 अंश आया और एक कितना आया, 45 है। तो एकांतर कोण बराबर तो 30 अंश हो जाएगा और ये 45 अंश हो जाएगा। और ये कहता है कि अवनमन कोण इतना है, यदि दोनों जहाज़ों लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरी जहाज़ के ठीक पीछे, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी, ए और बी के बीच की। एक जहाज ये है, एक जहाज ये है, तो इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। ये P पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया, ये 30 डिग्री है और ये डिग्री कितनी है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज, बार बार नहीं लिखते हैं हम, त्रिभुज लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज हम किस में ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम AQP में, AQP में हम ले लेते हैं AQP में tan 30 बराबर कितना हो जाता है, 75 बटे ये 75 हो गया और x प्लस PQ बटा AR, PQ बटा AR ले लेते हैं, तो x प्लस 75 हो जाता है, 1/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो लाइट हाउस दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, किसी को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो समकोण त्रिभुज 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 1/3, 75 बटे AB प्लस BQ, AB प्लस BQ कितना है, x प्लस y है, ये x प्लस y है। तो ये हो जाएगा tan 30 का मान हो जाएगा tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस y बराबर हो जाएगा 75√3, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। x प्लस वाई बराबर 75√3, ये समीकरण आपका फर्स्ट आ गया। आप समकोण त्रिभुज DBC में ले लीजिए, इसमें PBQ में, समकोण त्रिभुज PBQ में अब ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज PBQ में अब tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 75 बटे वाई, 75 बटे वाई हो जाएगा 75 बटे कितना हो जाएगा, वाई। हमने इसको क्या माना है, वाई माना है, तो 75 बटे वाई हो गया। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 75 बटे
सॉरी y, तो y बराबर हो जाएगा 75। ये समीकरण सेकंड हो गया, y बराबर हो गया 75। अब समीकरण सेकंड का प्रयोग समीकरण एक में करने पर, समीकरण सेकंड का प्रयोग समीकरण एक में करने पर, समीकरण एक में करने पर कर लीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan x प्लस वाई, एक्स और y के स्थान पे 75 बराबर 75√3। आप 75 उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 75 उधर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। x बराबर 75 अगर एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? √3 माइनस 1 हो जाएगा 75। तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? दो जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 75√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगी। ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई। दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमको याद करनी थी। दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमने ये ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसान सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसके बाद अगला सवाल आते हैं, सवाल नंबर 14 में आते हैं। 14 सवाल बहुत आसान है। ये कहता है कि 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख के गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं? इस फिगर को हम बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि ये फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम बना लेते हैं। ये लड़की जो है, यहाँ पर एक लड़की है। ये लड़की तो बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो लड़की नहीं बनाएंगे। आप समझ लीजिए कि एक लड़की बनी हुई है। यहाँ पर ये क्षैतिज है, ये लड़की खड़ी हुई है। यहाँ पर ये लड़की है, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये डार्क है, ये लड़की है यहाँ से यहाँ तक की, ये आप समझ लीजिए। और ये जो है यहाँ से गुब्बारे को उड़ती हुई देखती है ये लड़की। ये गुब्बारा है, यहाँ पर गुब्बारा है, यहाँ पर ये लड़की उड़ती हुई गुब्बारे को देखती है। जब ये लड़की गुब्बारे को देखती है तो यहाँ से जो कोण बनता है वो हो जाता है 30 अंश। यहाँ से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो होता है वो 30 अंश होता है। यहाँ पर देखिए ये 30 अंश का कोण बनाता है। और कुछ समय बाद गुब्बारा जो है यहाँ आ जाता है। गुब्बारा जब यहाँ आ जाता है तो इसका जो कोण हो जाता है वो हो जाता है आपका कितना? 60 अंश हो जाता है। ये गुब्बारा जब आ जाता है यहाँ पर तो ये गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का 30 अंश है। कहाँ से कहाँ तक का 30 अंश है? आप यह देखिए 30 अंश जो दिखा रहा है ये 30 अंश है। यहाँ से यहाँ तक का 30 अंश है ये, और ये पूरा कितना हो जाएगा? ये 60 अंश है। ध्यानपूर्वक देखिए, ये 30 अंश है और यहाँ से यहाँ तक का ये 60 अंश है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है इस अंतराल के दौरान गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी। हमको ये दूरी ज्ञात करनी है। x की वैल्यू हमको ज्ञात कर लेंगे। तो हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट मानने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट मान लेते हैं हम। यहाँ पर हम इस गुब्बारे की सहायता से हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कौन कौन पॉइंट है। पॉइंट को हम रख देते हैं। पॉइंट ये F मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं E मान लेते हैं। कोई भी पॉइंट आप आराम से रख सकते हैं। इसको हम D मान लेते हैं, ये D है, ये H मान लेते हैं। और इसको आराम से हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 2 मीटर लंबी लड़की खड़ी हुई है, इसको हम X मान लेते हैं और इसको Y मान लेते हैं।
ये 2 मीटर लंबी लड़की जो है यहाँ पर ये खड़ी हुई है, 2 मीटर लंबी लड़की। ठीक है, 2 मीटर लंबी लड़की खड़ी हुई है। तो हम निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, जी नाम दे देते हैं, यहाँ पर जी नाम दे देते हैं। तो समकोण त्रिभुज डी एफ जी में या डी जी एफ में, डी जी और एफ में। डी जी एफ हमने क्या क्या मान लिया, इसको डी मान लिया, इसको जी मान लिया, इसको डी मान लिया, इसको जी मान लिया, इसको एफ मान लिया। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, 88.2। ये इसकी ऊंचाई कितनी, 88.2 मीटर ऊंचाई है, 88.2। एच बटे कितना हो जाएगा, वाई। एच बटे कितना हो जाएगा, वाई मान लीजिए। एच बटे हमने वाई मान लिया। तो tan 60 बराबर, सॉरी, एच बटे एक्स। तो tan 60 का मान √3 बराबर हो जाएगा 88.2 बटे एक्स के, 88.2 बटे एक्स के। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 88.2 बटे √3। ठीक है, ये हो जाएगा 29.4 रूट। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 88.2 बटा √3 हो जाएगा 88 अब इसकी वैल्यू हम ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं, और सॉल्व करके नहीं ज्ञात करें तो भी हम इस तरह से इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। कितनी वैल्यू आई, 88 ये आ गई आपकी, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो 88.2 √3 बटा 3, 88.2। अब इसको 3 से गुणा भाग करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 चौक 12, 29.4 √3 आ गया। ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब tan 30 का मान निकाल लीजिए, tan 30 का मान निकाल लीजिए। ये भी समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ए डी ई में, ए एच डी ई में, ये समकोण त्रिभुज कितना बना, एच डी और ई, ये समकोण त्रिभुज इसका बन गया। अब tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 88.2 बटे कितना हो जाएगा इसमें, 88.2 बटे वाई के, 88.2 बटे वाई के। पूरी वैल्यू कितनी है, वाई है, पूरी वैल्यू हम वाई मान लेते हैं। इसकी वैल्यू वाई, ये पूरी वैल्यू वाई मान लेते हैं। पूरी वैल्यू कितनी मान लेते हैं, वाई। और ये वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। पूरी वैल्यू वाई मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, वाई के, और 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा 88.2 बटे वाई के, 88.2 बटे वाई के। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 88.2 √3 के, 88.2 √3 के। आप दूरी निकाल लेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, GH दूरी निकाल लेंगे, GH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूरी निकाल लेंगे GH। अब दूरी निकाल लेंगे कितनी, y माइनस एक्स। हमको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यानी दोनों गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये गुब्बारे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ ये गुब्बारे यहाँ था, ये गुब्बारा GH दूरी हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी, GH, यानी y माइनस एक्स। और y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई है 88.2 √3, और x की वैल्यू कितनी आई, 29.4 √3। इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जितना आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 29, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। √3 अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें √3 कॉमन ले लेते हैं तो 88.2 माइनस 29.4,
तो अब यहाँ घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 88.2 29.4 यहाँ हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा। और यहाँ कितना बचा, यहाँ 17 बचा। 17 8 9 8 17 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 7 में 2 जगह 5 58.8√3 हो जाएगा। 58.8√3 मीटर हो जाएगा ये आपका, जो आ जाएगा ये 58 लगभग इतना आ जाएगा। देखिए घटा लीजिए, 12 में से 4 गई 8, यहाँ बचेगा आपका 7 17, तो 9 में से 17 8 हो जाएगा। ऐसे में बचेगा 7 में 58.8√3 इतना मीटर लगभग आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर तो अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 तक लगा दिया है। अब दोनों क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।